नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें सबसे पहले खबर संभल से, जहां संभल में पाक आर्मी मेड कारतूस मिलने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह है जो पाकिस्तान के असलहों से भारत की पुलिस पर फायर झोंक रहे हैं। इन देशद्रोहियों तत्वों पर आतंक विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के नेता इन देशद्रोहियों के साथ हैं। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है। और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। वहीं संभल में प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज संभल जा सकते थे। बता दें कि दौरे के चलते हापुड़ के पिलखुआ छिरासी टोल प्लाजा पर आज सुबह से छावनी में तब्दील हो गया है। राहुल को संभल जाने से रोकने के लिए हापुड़ टोल टैक्स पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जनपद हापुड़ छिरासी टोल प्लाजा पर राहुल गांधी के संभल जाने की सूचना को लेकर छिरासी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। वहीं एडिशनल एसपी विनीत भटनागर ने बताया कि संभल में निषेध आज्ञा लागू है। किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि या किसी भी बाहरी व्यक्ति के संभल में जाने पर रोक है। उनको यहीं से समझाकर वापस भेजा जाएगा, जिसके लिए छिरासी टोल प्लाजा पर पर्याप्त फोर्स तैनात किया गया है। निषेधाज्ञा लागू है और वहां के जो अधिकारीगण हैं उनकी तरफ से कम्युनिकेशन है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी बाहरी व्यक्ति जनपद संभल की सीमा में बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के प्रवेश नहीं करेगा। हमको सूचना मिली थी कि कुछ राजनीतिक दलों के कुछ पदाधिकारीगण प्रस्थान कर रहे हैं जो दिल्ली से, जिनका संभल जाने का उनका इरादा है। उसी के मद्देनजर उनको समझाने बुझाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि निषेधाज्ञा लागू है और उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, ये बताने के लिए यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है। थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है? नहीं, यहाँ पे तो ना बहुत ज्यादा थानों की नहीं, यहाँ पे तो लोकल फोर्स ही मौजूद है। थोड़ा आपको कंपोनेंट भी फोर्स एक साथ खड़ा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। जो यहाँ से आ रहे हैं, अगर यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें रोका जाएगा? हाँ, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे वहाँ निषेधाज्ञा लागू है। वापस दिल्ली के लिए भेजा जाएगा क्या? देखिए, ये पहले से मैं नहीं बता सकता, उनको यही बताऊंगा कि संभल में जाना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। अगर उनको जाना है तो इसके संबंध में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का 90% हिस्सा दलित समाज से है, जो वर्तमान में गंभीर संकट का सामना कर रहा है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में विधान परिषद सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि वर्तमान में बांग्लादेश के हिंदू, दलित, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वहां हत्याएं, मकानों को जलाने की घटनाएं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कभी भी बड़ा नरसंहार हो सकता है। डॉक्टर निर्मल ने आगे पीएम मोदी से तुरंत ही हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं, दलितों और बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि आपातकालीन स्थिति में इन पीड़ित समुदायों को भारत में शरण देने पर विचार किया जाना चाहिए। जनसंहार की स्थिति बांग्लादेश में बनती है तो प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वे हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश को कठोर सबक सिखाएं। अंत में हम सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और समाज के हर वर्ग से अपील करते हैं कि इस मानवाधिकार के मुद्दे को एकजुट होकर के आवाज उठाएं।
वहीं बदायूं जनपद में जामा मस्जिद है या नीलकंठ महादेव का मंदिर, इस पर आज बहस होनी थी। जहां जामा मस्जिद है या नीलकंठ का शिव मंदिर है, इसको लेकर मुकेश पटेल ने साल 1922 में याचिका दायर की थी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रानियों का स्नानागार और पक्का तालाब बना हुआ था। जब आज बहस होनी थी, इस पर अब मुस्लिम पक्ष की ओर से आज कोर्ट में पेशी नहीं हुई। जिला बदायूं कोर्ट ने अगली तारीख 10 दिसंबर की तय की है, यानी कि याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इस पर अब विचार किया जाएगा। आज की तारीख में पिछली तारीख जो 30 थी, उसको भी इंतजामी कमेटी ने अपनी बैठ रखी और आज भी इंतजामी कमेटी ने अपनी बैठ रखी, मगर उनकी बैठ पूरी नहीं हो पाई है। अब 10 तारीख लगी है और 10 तारीख के लिए 10:30 बजे जज साहब ने सभी को बुलाया है, वो अपना फिर पक्ष रखेंगे। जब उनका पक्ष पूरा हो जाता उसके बाद हिंदू महासभा के पक्ष नीलकंठ मंदिर के नाम से मुकदमा किया है जामा मस्जिद के खिलाफ। नीलकंठ महादेव मंदिर को कहा है कि उनकी तरफ से मुकदमा। नीलकंठ महादेव मंदिर मौजूद ही नहीं है, न कभी था ना है कभी। कितनी वर्ष पुरानी मस्जिद है? ये 850 साल पुरानी मस्जिद है और इन्होंने ये कहा है कि ये क्या नाम है मुगल काल में तोड़ के मस्जिद, मुगल आक्रमणकारियों ने तोड़ के मस्जिद बनाई है। लखीमपुर खीरी में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर बड़ी संख्या में विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में भाजपा सहित कई हिंदू संगठनों और धर्माचार्यों ने भी हिस्सा लिया। हिंदू संगठनों के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नारेबाजी कर CGIC मैदान में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं झांसी में एक तरफ जहां किसान खाद के लिए मारा फिर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। मामला झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां ग्राम झांकरी में एग्री जंक्शन की दुकान पर देर रात सरकारी खाद की कालाबाजारी की जा रही है। रात के अंधेरे में किसानों से मनमाने दामों पर खाद बेची जा रही थी। वहीं जब एक किसान ने इसका विरोध किया और सूचना प्रशासन को दी, तो दुकानदार दुकान बंद कर वहां से भाग खड़ा हुआ। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही किसानों के बयान दर्ज कर कार्रवाई की बात भी कही। कहाँ के निवासी हैं? झांकरी। आज आपने खाद ली है, कितने की बोरी ली है? 1600 की। कौन बेच रहा है यहाँ पर? बिजन कौन? आप पटेल। अच्छा, बिजन पटेल बेच रहे हैं। क्यों, कितनी बोरियां बेच रहे हैं? लगभग 16 लाई और 15 नहीं हमें। अच्छा, और जाके अगर के बाद में हो जाए तुम्हारी। नहीं तो कितना स्टॉक है इनके पास? लगभग कितनी बोरियां? हमें पता, हमने कौन बीजा बढ़ पाए कितने हमें। आगरा के ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी टूरिज्म विभाग के पास ईमेल के जरिए भेजी गई है। धमकी मिलने के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ताजमहल के अंदर CISFS के ताज और सुरक्षा पुलिस कर्मी साथ ही चेकिंग कर रहे हैं। बता दें कि वही मेल करने वाले की जांच पड़ताल भी ताज सुरक्षा पुलिस जुट गई है। देखिए, आज सुबह लगभग 11:30 बजे पर्यटन विभाग द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक ईमेल के माध्यम से ताजमहल पर बम की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है। सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल ताज सुरक्षा पुलिस, ताजगंज पुलिस और CISF द्वारा चेकिंग का अभियान चालू किया गया। साथ ही जो ताज सुरक्षा की BDDS टीम है, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, जो AS चेक टीम है और स्निफर डॉग्स है, इन सभी को बुलाकर ताजमहल के आसपास चेकिंग कराई गई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना ताजगंज में अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसानों के आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला है। बता दें कि किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर के सिसौली में मंगलवार को भाकियू की पंचायत हुई, जहां पंचायत में भाकियू टिकैत ने फैसला लिया कि पश्चिम यूपी के किसान भी बुधवार को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों पर आफत है। किसान आज किस तरह तक गुजर रहा, किस दौर तक गुजर रहा,
वहां नोएडा के किसान बैठे थे शांति के तरीके से, उन्हें जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया। तो किसानों के सामने यह मजबूरी है, क्या करे किसान। 5 मंडल तो अलग, जो 5 मंडल है ये इन थाने जो बगल के दूर के में है, जो नहीं आ सकते कल, तो मैं अपने थानों पर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में मंगलवार को पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। फॉरेंसिक टीम को यहां के कोट गरवी मोहल्ले में नालियों से 5 खोखा और 2 मिस फायर कारतूस मिले। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान अफसरों की टीम को मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिस फायर और 1 खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस की टीम अभी सर्च ऑपरेशन कर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लोगों के द्वारा इस चीज का जो है घटना कारित की गई है और जिन लोगों द्वारा इन कारतूसों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमारे 29 पुलिस वाले जिनको चोट लगी है विभिन्न प्रकार की, और 4 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और एक को गोली लगी, जो जिसका मुरादाबाद में ट्रीटमेंट हुआ था, उसको जेल भेजा गया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, SIT बना के इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसमें जो लोग इस घटना के पीछे हैं इस तरीके, उन सबका पर्दाफाश। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सूना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV 24 मोहित साहू के साथ। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV 24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ। जयतु महाकुंभ, जयतु सनातन। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सूना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV 24 मोहित साहू के साथ।
चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां नोएडा में भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों की गिरफ्तारी मामले में किसानों का आक्रोश लगातार जारी है। बता दें कि इस गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने गुरसहायगंज कोतवाली थाने क्षेत्र का घेराव किया। इसके साथ ही किसानों की रिहाई नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। वहीं भाकियू जिला अध्यक्ष ने कहा कि शासन की किसान विरोधी मानसिकता के चलते ये गिरफ्तारी की गई है। दरअसल भूमि अधिग्रहण मामले में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में कुछ किसानों को जिला प्रशासन द्वारा जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, जो अपनी जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। जो वहाँ कंपनी है वो 10 बीघा जमीन ले रही है और 9 बीघा का मुआवजा दे रही है। उसकी लड़ाई वहाँ के हमारे नेता लड़ रहे थे। शासन और प्रशासन की किसान विरोधी मंशा को दर्शाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किसान संबंधित थानों में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये धरना जब तक वहां से कोई खबर नहीं मिलती है कि समस्या को समाप्त तब तक चलता रहेगा। बलरामपुर जिले के विकास खंड पचपेड़वा थाना क्षेत्र का ग्राम पंचायत अकचवापुर मनरोगा योजना के घोटाले में हो रहा है। बता दें कि गांव के ग्राम प्रधान की दबंगई से पीड़ित गरीब परिवार के मजदूरों को काम करने में पैसे नहीं मिलते। पहले ठेके में काम कराकर पुराने फोटो अपलोड कर लाखों रुपए फर्जी भुगतान किया जा रहा है। जिम्मेदारों की मिलीभगत से सरकारी पैसों का जमकर बंदरबाद किया जा रहा है। वहीं इस मामले में खंड विकास अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जांच कराई जाएगी और आरोप सही होने पर प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई दिन से काम करता हूँ। 7 दिन। अच्छा, कई लोग काम लग है। 6 दिन से सब साथे रात हो क्या और ज्यादा रात हो? अच्छा, नरेगा में कई दिन से काम करते हो? अरे आज हो गए 6-7 रोज। अच्छा, कई आदमी डेली रात है? अब 8 रात है, 9 रात है, 10 हो जाते हैं। कई जगह काम चलता है और कौन चलता है? अब और जगह नहीं चलता। वहीं लखनऊ के विकास नगर में इंस्पेक्टर की चेन लूटने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इंस्पेक्टर विकास नगर ने बताया कि शुक्रवार को विकास नगर इलाके में 2 बाइक सवार लुटेरों ने महिला की चेन लूट ली थी, जिन्हें मंगलवार को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया। रात में उन्हें माल बरामद के लिए मिनी स्टेडियम के पास ले जाया गया, जहां पर उन्होंने पहले से रखे तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। वहीं इंस्पेक्टर विकास नगर का कहना है कि किसी भी लुटेरे को गोली नहीं लगी है, भागने में हल्की चोटें आई हैं। तो विकास नगर में एक महिला के साथ पर्स छीने जाने की घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, साथ ही मुखबिरान से जानकारी ली गई। इस घटना में शामिल लोग हैं उनके बारे में मुखबिरान से सूचना मिली। 2 जगहों से इनको अलग अलग जगह से हिरासत पुलिस में लिया गया। साथ ही माल बरामदगी का प्रयास किया गया। एक अभियुक्त के द्वारा उसमें फायरिंग की गई है और 2 अभियुक्त जो हैं जिनके नाम है स्नेहिल श्रीवास्तव, साथ ही अपूर्व उर्फ अतुल श्रीवास्तव, इनको
गिरफ्तार किया गया है। थाना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिंदू रक्षा समिति ने कन्नौज में जन आक्रोश रैली निकाली। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के स्लोगन को लेकर सड़क पर हजारों हिंदू निकले और हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को तत्काल ही रोकने को लेकर भारत सरकार से मांग की है। विरोध प्रदर्शन में भाजपा नेता सहित कई हिंदू संगठन भी शामिल हुए। इसके साथ ही इस दौरान राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। संदेश यही देना चाहते हैं कि वहाँ हमारे ऊपर जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो और यूएन संज्ञान में ले और भारत इसमें हस्तक्षेप करे, भारत सरकार हस्तक्षेप करे। अब इसमें हमारे संघ की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, हमारे साधु संतों की ओर से, हिंदू संगठनों की ओर से। तो इसकी समिति बनी है, तो वो समिति ही इस पर बताएगी कि उनका क्या प्रोग्राम है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।